हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्योंकि कल हमने जो पढ़ा उसका आज हमें मूल्यांकन करना है कि हमें कितना समझ आया। और मूल्यांकन कैसे करेंगे? एक्सरसाइज से करेंगे। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्योंकि आज कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कल नहीं जुड़ पाए होंगे, आज जुड़ रहे हों, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एक एट ए ग्लैंस, सरसरी निगाह से। तो चलते हैं स्टार्टिंग में। देखिए, जो हमारा कल का जो टॉपिक था, यूँ कहिए कि आज का भी वही टॉपिक है, प्रोनाउन, इट्स पर्सन एंड केसेस। प्रोनाउन और उसके पर्सन और उसके केस। तो बच्चों, मैंने कल भी बताया, जो लोग आज जुड़े हैं वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से तल्लीनता के साथ। देखिए, जो प्रोनाउन होता है उसके 3 पर्सन होते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यही 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउन में यही 3 पर्सन होते हैं, और इन्हीं 3 पर्सन को यदि आप अच्छी तरह से समझने लिए तो आगे की पढ़ाई आपकी बाधित हो जाएगी ग्रामर की। तो बहुत ही ध्यान के साथ देखना है। मैं कल से ही यही बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई यदि आपको नरेशन या वॉइस या कोई भी यूँ हर जगह आपको मिलेगा ये चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक ही हर जगह आपको फंसाती है। यदि आपका बेसिक नहीं सही है तो आगे चल के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, सरसरी निगाह से हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स स्पीकर। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स स्पीकर। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स स्पीकर, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो बोलता है। सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, जिस वर्ड से, जिस प्रोनाउन से आपको लगेगा कि ये कुछ बोल रहा है, आभास हो कि यही शब्द बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। देखिए, यहाँ पर एग्जांपल के जरिए देखिए, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो कौन खेलने जा रहा है? हम खेलने जा रहा है। हम के यहाँ पर इंग्लिश है वी, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में 2 ही प्रोनाउन आते हैं, एक आता है आई और एक आता है वी। आई और वी ऐसे प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बुलाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मीन्स होता है लिसनर, अर्थात सुनने वाला। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो बात को सुनता है, अर्थात जिससे बात कही जाती है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि बात किसी से कही जा रही है, जिससे बात कही जा रही है वही आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी जो सुनने वाला होता है। इसीलिए इसे लिसनर बोलते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या बोलते हैं? लिसनर। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बस यही एक है, यू, यही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया आई और वी, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया यू। अब चलते हैं बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में बात कही जा रही है, अर्थात न कहने वाला न सुनने वाला। जब आप शब्द को पढ़ेंगे, जब आप प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह न कहने वाला है और न ही सुनने वाला, अर्थात ये कोई तीसरा आदमी है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कही जा रही है, इसलिए इसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, इसमें ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है और कोई भी नाम आता है। सी आता है, ही आता है, इट आता है, दे आता है और कोई भी नाम, राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, सीता ले लीजिए, गीता ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही आता है। कोई भी नाम है, दैट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया प्रोनाउन के पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे एंड एनी अदर नेम। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और अब इसी तरह से केस पे चलते हैं। केस, मैंने बताया कि केस भी बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ग्रामर का। केस इज द सिमिलरली इम्पोर्टेंट एज पर्सन, यानी कि जितना इम्पोर्टेंट पर्सन है प्रोनाउन का उतना ही इम्पोर्टेंट केस भी है प्रोनाउन का। आप केस को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते यदि आपको वॉइस या नरेशन पढ़ना है तो नरेशन के मद्देनज़र, अर्थात ये मान के चलिए कि आपका नरेशन का ये फाउंडेशन क्लास है, नरेशन का बेसिक क्लास है, ये मान के चलिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर में 4 केस होते हैं, 4 केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ये 4 केस होते हैं, प्रत्येक प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। जानिए, देखिए आपके सामने यहाँ प्रोनाउन लिखा मैंने, ये सब्जेक्टिव केस लिखा, ऑब्जेक्टिव केस लिखा, पजेसिव केस लिखा, रिफ्लेक्सिव केस लिखा। तो प्रत्येक प्रोनाउन का सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए आई है, आई का सब्जेक्टिव आई, पजेसिव मी, सॉरी ऑब्जेक्टिव मी, पजेसिव माई और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। उसी तरह से आप देखिए सी है, सी है यहाँ पे, सी का सब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव हर, पजेसिव भी हर, हर के साथ एक हर्ष भी होता है इसका पजेसिव, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। उसी तरह यहाँ पे यू देखिए, यू का सब्जेक्टिव यू, ऑब्जेक्टिव यू, सब्जेक्टिव योर, योर के साथ योर्स भी इसका पजेसिव होता है, सॉरी पजेसिव योर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव यू होता है, और रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ। तो बच्चों समझ ही रहे होंगे, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को आप याद नहीं करेंगे तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पास। एक्सरसाइज देखिए, पहले आप एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज करके आंसर, एक्सरसाइज करिए आप रफ पर और उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। और हाँ, चीटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर पहले सेंड कर दिया तो आप उसका देख करके आप कॉपी करके आप भी वैसे कर दिए, तो आप अपने आप को धोखा देंगे, हमें धोखा नहीं देंगे। इसलिए आपको गलत या सही जो कुछ भी आता है आप खुद ही करेंगे। राधा इज डूइंग हर वर्क, इसमें लिखा है फाइंड आउट, ठीक है ना, फाइंड आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंसेज एंड राइट इट्स पर्सन एंड केस। कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंसेज, यानी कि इन वाक्यों से प्रोनाउन को फाइंड आउट करिए, प्रोनाउन का पता लगाइए, एंड राइट इट्स पर्सन, और इसके पर्सन लिखिए, कौन सा पर्सन है वह, एंड केस, और वो किस केस में लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहला बता देता हूँ। पहला देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहला बता देता हूँ। जैसे लिखा है ना, राधा इज डूइंग हर वर्क, ये पहला सेंटेंस मैं आपको बता दें, राधा इज डूइंग हर वर्क एक सेंटेंस है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है प्रोनाउन कौन है। तो राधा नाउन है, इज वर्ब है, डूइंग वर्ब है, तो हर हो गया प्रोनाउन। तो आप ऐसे बनाएंगे, प्रोनाउन लिखेंगे पहले का, प्रोनाउन, प्रोनाउन आप लिखेंगे पूरा, पहले का प्रोनाउन क्या हो गया, हर। अब इसका केस लिखेंगे, किस केस में है, 1 मिनट रुक जाइए। अब जो आंसर लिखने में आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पहले लिखेंगे आप, पहला ऐसे डालेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोनाउन, पूरा लिखेंगे आप ऐसे, हम प्रो वर्ब क्यों लिख रहे हैं, आप लिखेंगे प्रोनाउन, यानी कि पहले वाले सेंटेंस में प्रोनाउन कौन है, तो हो गया हर, ऐसे लिखेंगे। अब केस भी पूछ रहा है ना, तो उसके नीचे लिखेंगे केस, कौन से केस में है ये, ऑब्जेक्टिव ना, तो ऑब लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी पूरा आप लिखेंगे इसी तरह से। यही आपको बाकी के 10 में कर करके सेंड करना है। इसी के नीचे दूसरा डाल देंगे और ऐसे नीचे करते जाएंगे। तो करके भेजिए, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, 9 मिनट हो गया, तो इसको मैं पॉज करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर ओपन होने में दिक्कत होगा। तो आप करके जल्द से जल्द भेजिए।